हरितपुर गांव में एक घर था। उस घर में रहते थे दो बेटे, बड़ा बेटा मोहित और छोटा बेटा रोहित। बड़े बेटे की बहू थी शांति, गरीब घर से आई हुई, सीधी सादी, कम बोलने वाली। लेकिन उसकी सास मालती देवी को शांति एकदम पसंद नहीं थी। अरे शांति, ओ शांति, कहाँ मर गई रे तू? दिन चढ़ाया है और अभी तक नजर नहीं आई। हाय मेरी किस्मत, न जाने इस कमबख्त से मेरा कब पीछा छूटेगा रे। हाँ माँ जी, यही हूँ। बोलिए क्या हुआ? तुझे कितनी बार कहा है, तू सुबह सुबह उठकर नहा धो के खाना बना लिया कर, लेकिन तेरे सिर में तो जू भी नहीं रेंगती। माँ जी, खाना तो बना दिया है मैंने। अरे तो कौन ला कर देगा? मैं ही जाऊं क्या? तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं मेरे ही भाग्य फूटे थे जो ऐसी बहू मिली। शांति चुपचाप सब सुन लेती है, आंखों में आंसू पर होठों पर एक शब्द नहीं। मोहित और रोहित चुपचाप खाना खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। संध्या, ओ बेटी संध्या, चलो उठ जाओ, आओ आओ खाना खा लो। आज भी उस कलमुही ने खाना बनाने में देर कर दी। अरे कोई बात नहीं मम्मी, आप क्यों टेंशन लेती हो? वो तो है ही बेकार। क्यों सुबह सुबह उसका नाम लेके मेरा दिन खराब कर रही हो? एक ही घर में दो बहुएं, एक को हर पल ताना और दूसरी को हर पल दुलार। सास मालती देवी अपनी लाडली छोटी बहू संध्या को उठाकर कमरे से बाहर ले आती है। उधर आंगन में जमीन गीली पड़ी है और बेचारी शांति चुपचाप पोछा लगा रही थी। जैसे ही संध्या कमरे से बाहर निकलती है, वो जानबूझकर फिसलने का नाटक करती है। अरे बाप रे, मेरा पैर तो टूट ही गया। अरे बहू, तुझे लगी तो नहीं? कहाँ लगी, बता मुझे। मम्मी, आज तो बस पैर टूटते टूटते बचा है। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। ए भगवान, सब तेरी वजह से हुआ है रे शांति। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सबके उठने से पहले घर की साफ सफाई कर लिया कर, मगर तुझ में तो एक पैसे की भी अकल नहीं है। शांति कुछ बोलती नहीं, बस आंखों से आंसू बहते हैं। वो सिर झुकाकर वहां से चुपचाप चली जाती है। रात का सन्नाटा है। कमरे में रोहित और संध्या बैठे हैं। रोहित, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। अरे मेरी प्यारी बीबी, बताओ तो सही, ऐसा क्या हो गया कि मुझसे इतनी नाराज हो? ये प्यार व्यार सब छोड़ो, जाओ अपनी माँ को दिखाओ ये प्यार। आज मेरा पैर टूटते टूटते बचा है। अगर मैं इस घर में रही ना, तो पता नहीं कल क्या हो जाएगा मेरे साथ। मैं जब भी इस घर में आता हूँ, मुझे कभी सुकून क्यों नहीं मिलता? हर बार कोई ना कोई तमाशा ही क्यों होता है? रोहित गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है और जोर से अपनी माँ को पुकारता है। माँ, ओ माँ! रोहित की आवाज सुनकर उसके बड़े भाई मोहित और भाभी शांति भी दौड़े दौड़े वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी आवाज क्यों लगा रहा है? माँ, आप बताइए, आप आखिर चाहती क्या हैं? ये कैसी बातें कर रहा है? हुआ क्या है? माँ, आज संध्या मरते मरते बची है। ये घर में आखिर चल क्या रहा है? तू ठीक कह रहा है बेटा, ये सब उसी शांति की करतूत है। मैंने क्या किया माँ जी? तू ही तो मेरी छोटी बहू के पीछे पड़ी रहती है। तुझे वो जरा भी पसंद नहीं है ना? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। संध्या तो गलती से फिसल गई थी। ज्यादा जुबान मत चला। क्या तू मुझसे ज्यादा समझदार बन गई है? मैं सब समझती हूँ तेरी चाले। ये सब क्या हो रहा है घर में? बात इतनी बढ़ कैसे गई? शांति बिना एक शब्द बोले सिर झुकाए अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, सब मेरी ही गलती है, सब ठीक हो जाएगा। जा बेटा, सो जा। अगले दिन शांति फिर वही करती है जो वो रोज करती आई है। चुपचाप सबकी जिम्मेदारी निभाती है।
रात का खाना बनाते हुए भी उसके मन में बीती रात की बातें घूमती रहती हैं। शांति, ओ शांति, जरा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। शांति तुरंत चूल्हा छोड़कर पानी लेकर सास के कमरे की ओर चली जाती है। उसी समय संध्या सब देखती है और किचन की तरफ बढ़ जाती है। आज खाना बड़ा अच्छा बना है, चलो थोड़ा अपने लिए निकाल ही लेती हूँ। संध्या अपनी थाली में खाना निकालती है और फिर जानबूझकर सब्जी में ज्यादा नमक डाल देती है। रात को पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। मोहित जैसे ही पहला कौर मुंह में डालता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह गुस्से से शांति की ओर देखता है। अरे रे, आज तो इसने खाने में जहर ही मिला दिया है। संध्या के चेहरे पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। अरे मोहित, तू चुप क्यों है? कुछ बोलेगा नहीं? तेरी वजह से ही ये सिर पर चढ़ गई है। अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा, हर दिन यही सब होता है। मोहित, अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो अपनी पत्नी को लेकर कहीं और जाता रहे। खाने की थाली सबके सामने रखी थी, लेकिन उस रात किसी के गले से खाना नहीं उतर रहा था। नहीं मम्मी जी। नहीं बेटी, इसका तो रोज का हो गया है। अब मुझे सब समझ आने लगा है। संध्या जानबूझकर शांति को वहीं रोक लेती है। अच्छा हुआ मैंने इसे रोक लिया, ये चली जाती तो सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता। शांति, आज कोई कांड मत करना, बहुत हो चुका तुम्हारा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी में और अशांति मत फैलाओ। मोहित के शब्द शांति के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। आंखों में आंसू लिए वह रोते रोते अपने मायके की ओर निकल पड़ती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं हर काम दिल से करती हूँ, फिर भी हर बार सबके सामने मैं ही बुरी क्यों बन जाती हूँ? चलते चलते रास्ते में शांति की मुलाकात एक साधु से होती है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा मन बहुत अशांत लग रहा है। शांति साधु को अपने जीवन का हर दुख, हर अपमान रोते हुए सुना देती है। बेटी, इसका एक ही उपाय है, तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओ। रास्ते में तुम्हें जो पहला जीवित प्राणी मिले, उसकी निस्वार्थ भाव से मदद करना, वही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। साधु की बातों को मन में बसाकर शांति दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ती है। क्या सच में साधु जी की बात सच होगी? मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। अचानक दूर से कराहने की आवाज आती है। कोई मुझे पानी पिला दो, पानी। ये आवाज किसकी है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं नीचे हूँ, यहाँ। शांति झाड़ियों को हटाती है तो देखती है एक चिड़िया गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है। उसकी सांसें टूट रही हैं। क्या कहीं साधु जी की बात यही तो नहीं थी? लेकिन ये तो मरने वाली है। मैं क्या करूं? पानी, बस मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं अभी लाती हूँ, पर यहाँ आसपास पानी भी नहीं है। हे भगवान, बताओ मैं क्या करूं? इस प्राणी की रक्षा कैसे करूं? उस क्षण शांति के सामने सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला था। तभी शांति की नजर पास ही खड़े एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वो जमीन से एक पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से नारियल की ओर फेंकती है। कुछ प्रयासों के बाद नारियल नीचे गिर जाता है। ये लीजिए, इस जंगल में मुझे बस यही मिला, इसी से आपकी प्यास बुझ जाएगी। शांति जैसे ही नारियल का पानी उस घायल चिड़िया को पिलाती है, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। चिड़िया का शरीर धीरे धीरे एक सुंदर तेजस्वी रूप में बदल जाता है। आप कौन है? मैं स्वर्ग की राजकुमारी अप्सरा हूँ। अपने अहंकार और बदसलूकी के कारण मुझे एक साधु का श्राप मिला था। उन्होंने कहा था, जो भी मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा, मुझे जीवन भर उसकी सहायता करनी होगी। अब बताओ,
मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी, मैं जो भी काम करती हूँ सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। मेरी सास मुझे हर रोज ताने देती हैं। मुझे मेरे ससुराल में बहुत तंग किया जाता है। अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ एक अदृश्य साया बनकर रहूंगी। जब भी तुम्हारे साथ अन्याय होगा, मैं उसे तुरंत सही कर दूंगी। परी की बात सुनकर शांति के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक दिखाई देती है। वो परी को अपने साथ घर ले आती है। माँ जी, शाम हो गई है, ये चाय लीजिए, पी लीजिए। आज इस बहू को क्या हो गया है? आज बड़ा अपनापन दिखा रही है। उसी समय संध्या सास के कमरे में प्रवेश करती है और मेज पर रखी चाय देखती है। मुझे तो शांति भाभी ने अभी तक चाय दी ही नहीं। रुक, इसे मैं बताती हूँ। इसका बहुत मन भर गया है। अरे शांति, ओ शांति, कहाँ मर गई रे तू? जैसे ही शांति कमरे में आती है, परी अपना जादू चल देती है और सास शांति को सुनने के बजाय संध्या को बोलती है। तू भी इस घर की बहू है। तूने कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। जा, अभी चाय बना कर ला। और हाँ, शांति के लिए भी लाना। आज हम दोनों साथ साथ चाय पियेंगे। माँ, मुझे तो चाय बनाना नहीं आता। तो क्या हुआ, सीख ले। माँ जी, मैंने सबके लिए चाय बना दी है, किचन में रखी है। संध्या, शांति से कुछ सीख। जा, कम से कम चाय तो लेकर आ। संध्या किचन में खड़ी खड़ी सोच में डूब जाती है। उसके मन में सवाल उठते हैं। आज माँ जी को क्या हो गया? ऐसा व्यवहार तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। हे भगवान, मुझे आप किन कर्मों की सजा दे रहे हैं? मैं आज से कान पकड़ती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कभी अपनी जेठानी जी को तंग नहीं करूँगी। स्वर्ग की परी अप्सरा ने शांति के घर की सारी उलझनें सुलझा दी थी। अब उसका लौटने का समय आ गया था। शांति, जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े, बस मन से मुझे याद करना। तू मुझे अपने सामने ही पाएगी। इतना कहकर परी आसमान की ओर उड़ जाती है और शांति की आंखों में संतोष के आंसू आ जाते हैं। बड़े अगर सही को सही और गलत को गलत कहें तो वही आंगन हंसता है और वही घर स्वर्ग बन जाता है।